सो एक आर्ग्यूमेंट फिर ये भी दिया जाता है कि फिर इतने सदियों से, इतने आक्रमण के बाद भी, हजारों साल से जब आप खत्म नहीं हुए, तो आप कैसे खत्म हो? आप ख़त्म नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे थे वैसे हैं। फिर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, फिर वहीं पर अफगानिस्तान भी है, बर्मा भी है, करेक्ट, तो अगर वहाँ खत्म हो गए तो इसका दो आर्ग्यूमेंट आता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम कमिंग टू। ओके, भारत का जो एक्चुअल फैलाव है, योर कल्चरल बॉर्डर यूज्ड टू बी पर्शिया। अखंड भारत। यस, एक्चुअली अखंड भारत की जो चित्रण होता है, it stops at Pakistan. That is not how it is supposed to be. It is actually inclusive of even Afghanistan. It should be, right? So the history of Bharat's change of demographics goes something like this. 630 CE से लेके 644 या 654 CE कॉमन ईरा तक 20 साल या 25 साल के अंदर पूरा जो पारसी सिविलाइजेशन है गिर गया. It fell to the conquest of the Muslims, Arab Muslims specifically speaking. फिर उसी टाइम पे सिंध और गुजरात पे अटैक्स शुरू हो गए थे. 7th सेंचुरी में, रादर 712 CE में मोहम्मद बिन कासिम कम्स टू सिंध, बट उसके 30-40 साल पहले अटैक्स ऑलरेडी शुरू हो चुके थे. बट द फर्स्ट मेजर इन्वेजन हैपेंस इन 712 CE. उसके बाद इनको तीन सदियां लगती है, 3 सेंचुरीज लगते हैं टू क्रॉस द सिंध एंड कम टू मेन स्ट्रीम भारत और मेनलैंड भारत. एंड देन विद द घोरी, द गजनवी एंड ऑल दैट, एक पूरा मतलब डिफरेंट वेव्स शुरू हो जाता है. सो फर्स्ट सिंध फॉल्स. सिंध के गिरने के बाद गिरता है अफगानिस्तान, बिकॉज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल वाज द काबुल शाही डायनेस्टी अराउंड द 10th-11th सेंचुरी. उसके बाद जो है दिल्ली, विच इज वाई द बैटल ऑफ तराइन विद पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद of Ghor, who we know as Muhammad Ghori, was the beginning of a massive, let's say, period of relentless attacks and invasions. तब से लेके 1707 तक, औरंगजेब के मरने तक, it was a battlefield, continuous battlefield. The only difference is यहाँ से इतने waves of resistance शुरू हुए थे. असम, विजयनगर एम्पायर, छत्रपति शिवाजी महाराज, बंगाल फॉर दैट मैटर, देन द सिख एम्पायर. इतने सारे लोगों ने इसका जवाब दिया. कश्मीर में इतने सारे लोगों ने जवाब दिया टू द टर्क्स. तो डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने एक वीडियो रिलीज़ किया था कुछ दिनों पहले, जहाँ पे ये बता रही थी कि जब हमारे पुण्य क्षेत्र अटैक हो रहे थे, गढ़वाल के जितने भी महाराजा थे ये एकत्र हो गए थे भारत के पुण्य क्षेत्रों के बचाव में, और इन्होंने एक नया कर लगाना शुरू किया कॉल्ड तुर्क कर. उनको लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करना था, तो इन्होंने लोगों से इसके लिए अलग से कर या सेस की वसूली शुरू कर दी थी. तो जब लोग कहते थे कि आप यूनाइटेड नहीं थे, आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम नहीं कर रहे थे इस लड़ाई के लिए, ये हो रहा था भाई, आपको पढ़ाया नहीं गया है. दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. हाउ मेनी टाइम कलम का असर आता है, कितने बार आता है इस कॉन्वर्सेशन में. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ भारत. सो अगर कोई हमसे कहता है कि नहीं भारत तो अभी है, हिंदू तो 80% है, तो अब किस बात का रोना आप रो रहे हैं? हम क्या थे और कहाँ आ गए, और अभी घर के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई है. Therefore, according to me, you should be happy that you survive, but you can't be content at this. क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, ये जो एरिया है ये और संकुचित होता जाएगा. That's the problem. तो ये जागरूकता स्टेट के लेवल से इनिशिएट होगी या फिर इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को खुद ही कुछ करना पड़ेगा? इक्वेशन कुछ ऐसा है. अभियान हमेशा समाज के बीच से निकलता है, स्टेट को जाके पहुंचता है, स्टेट उसको और मल्टीप्लाई करता है और उसको मजबूत करता है, उसको एक ढांचा देता है, कानून बनाता है. करेक्ट. ये है बॉटम अप अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच ये होता है कि सरकार इसको पूरी तरह से पुश करने की कोशिश करती है. आप इवन एडवर्टाइजिंग या सेल्स में ले लीजिए, व्हाट वर्क्स, पुल या पुश. इफ देयर इज ऑर्गेनिक एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंज्यूमर बेस इटसेल्फ, दैट्स अ मच मोर सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी देन अ हेवी पुश स्ट्रैटेजी. मैं ये नहीं कहता कि पुश होना नहीं चाहिए, बट अगर एक ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल होना चाहिए. Therefore, particularly in the age of so-called democratic politics, I have no faith in the state to look out for Hindu interest.
मैंने स्टेट को बहुत करीबी से देखा है कोर्ट में और बाकी जगहों पे, एंड मैं यहाँ किसी एक डिस्पेंसेशन की ओर इशारा नहीं कर रहा. आई एम जनरली सेइंग politicians look out for their interest and the samaj needs to look out for its interest, and it is for the samaj to ensure कि उनका इंटरेस्ट पॉलिटिशियन का इंटरेस्ट बन जाए. आपका हित जब उनके हित से मेल खाता है तब जाके आपका इंटरेस्ट जो है सिक्योर होता है. बट अगर आप पूरी तरह से आपके जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको आउटसोर्स कर देंगे कि वो कर देंगे, हमारा काम तो सिर्फ 5 साल में एक बार बटन दबाना है, ये नहीं होता. That's not the way to go about it. Democracy survives on the citizens constantly pushing their goals. कि मुझे अपना काम कराना है किसी भी हालत में. हम अपना काम करा लेते हैं, बस अपना काम नहीं कराते हैं.